और आज मैं आपको वेस्टीज के बारे में ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको काम आएगी अगर आप किसी को बिजनेस प्लान या बिजनेस प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन इन एंड आउट बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, अराउंड 30-40 मिनट की ये वीडियो होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पेशेंस के साथ और ध्यान से मेरी वीडियो देखें, क्योंकि ये आपको आने वाले बिजनेस में, आपके खुद के बिजनेस में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको ये भी बता दूं कि वेस्टीज जो नाम रखा गया है, वो नाम रखने के पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। कंपनी के प्रमोटर्स ने ये सोचा कि ये नाम क्या रखा जाए, तो फिर उन्होंने वेस्टीज नाम चूज किया, क्योंकि वेस्टीज का मतलब होता है रेमिनिसेंट फ्रॉम द पास्ट, यानी कि पास्ट के, अतीत के पदचिन्ह। तो इन्होंने एक सिचुएशन इमेजिन की जिसमें कि एक कोई इंसान अगर रेगिस्तान में खो गया है और वो बाहर निकलना चाहता है, तो इधर उधर भटकने की जगह यदि वो लोगों के पैरों के निशान ढूंढना शुरू कर दे, तो कहीं ना कहीं वो बाहर जरूर निकल जाएगा। इसी तरह वेस्टीज में भी कहा गया है कि अगर आप सफल लोगों के पीछे, उनका रास्ता दिखाया हुआ जो भी रास्ता है उसके पीछे पीछे चल दें, तो आपकी सफलता निश्चित है। और हमारा जो टैगलाइन है वो भी यही कहता है कि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है, यानी कि इन योर सक्सेस लाइज आवर सक्सेस। तो इससे पहले कि आगे बढ़े, थोड़ा सा हम सपनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि लोग अपने सपने ही रियलाइज नहीं करते कि उनके सपने हैं क्या। और दोस्तों, हम कोई ना कोई काम जरूर करते हैं अपनी लाइफ में, या तो हम कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं या छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द पीपल, हम लोग, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि अपनी जिंदगी जी रहे हैं या काट रहे हैं, हम लोग सिर्फ एक आमदनी या आजीविका कमा रहे हैं। हम अपने सपनों के बारे में कंप्लीटली भूल चुके हैं। सपने और आमदनी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि आमदनी से सिर्फ आपका गुजारा चलता है, सपने पूरे नहीं होते। अब सपने हैं क्या? देखिए, सपने अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेफिनेशन या परिभाषा हो सकती है सपनों की। कुछ लोगों की बात करूं तो उनके लिए ढेर सारा रुपया ही उनके सपने हैं, यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि मनी कैन नॉट बाय यू एवरीथिंग, लेकिन 99 और 99.99% थिंग्स मनी कैन बाय। तो कुछ लोगों के सपने हो सकते हैं बहुत सारा पैसा, कुछ लोगों के लिए उनके सपनों का घर होगा कि किसी तरह उनको एक ऐसा घर मिल जाए जो आलीशान हो, कन्वीनियंट हो, अपने परिवार के साथ वो सुख चैन से उसमें रह सके। कुछ लोगों के लिए एक 4 पहिया वाहन, यानी कि एक लग्जरी कार, उनके लिए उनका सपना हो सकता है। कुछ लोगों को विदेश यात्रा करने का सपना हो सकता है। और कुछ लोग जो ये सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, उनके पास समय ही नहीं है कि वो इन चीजों का लुत्फ उठाएं। यानी कि वो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे होते हैं, तो नौकरी में क्या है, उनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। 1 या 2 छुट्टी हफ्ते में मिलती है, और ज्यादा छुट्टियां लेने पर उनके तनख्वाह या उनकी सैलरी कट जाती है, तो उनके पास समय की आजादी नहीं होती। तो समय की आजादी होना भी लोगों के लिए एक सपना है आज की डेट में। लोग मान सम्मान या रिकग्निशन के लिए भी आजकल बहुत ज्यादा उत्सुक है। जो भी काम वो आज की डेट में कर रहे हैं उसमें उनको रिकग्निशन या उस हिसाब का मान सम्मान नहीं मिल पाता है, तो वो भी कई लोगों के सपने हैं। और ये सारी चीजें होने के बावजूद भी अगर किसी की सेहत अच्छी नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। तो किसी के सपने अच्छी सेहत भी हो सकती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या हमने तैयारी कर ली है? तो आप पूछेंगे किस चीज की तैयारी? तो तैयारी ये है, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ 100 साल पहले आज से ले चलता हूं। अपने सवाल पूछने से पहले थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं। 100 साल पहले मैं आपको बता दूं कि आज से 100 साल पहले 1920 के अराउंड जो लोग, एक मिडिल परिवार इंसान, मतलब जो फैमिली थी, एक मिडिल क्लास इनकम ग्रुप वाली जो फैमिली थी, उसका महीने का जो खर्च था 1 रुपए था, और वो अपना जीवन आराम से गुजर बसर कर लेते थे। यानी कि 1 रुपए कमाने वाली फैमिली की जिंदगी खुशहाल थी। हालांकि उनके पास बड़े गाड़ियां या बड़े बंगले नहीं हुआ करते थे, लेकिन वो खा पी के खुश या सुखी परिवार सर्वाइवल कर रहा था अपना। यही जो 1 रुपए का खर्चा है 1940 में, यानी कि 20 साल के बाद, उसी फैमिली को 10 रुपए लगने लग गया। 1960 में सेम फैमिली को 100 रुपए का खर्च लगने लगा। 1980 में 1000, सन 2000 में यही खर्च बढ़कर 10,000 रुपए हुआ। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि हर 20 साल में एक जीरो का एडिशन हो रहा है, यानी कि हर 20 साल में एक शून्य की बढ़ोतरी हो रही है उसी परिवार के मंथली इनकम या मंथली खर्चे में। तो इसी हिसाब से अगर हम बात करें तो 2020 में ये जो आपका मंथली खर्चा है वो
1 लाख रुपए होने वाला है। तो जो मेरा सवाल था कि क्या हमने तैयारी कर ली है, वो यही था कि क्या हमने 2020 के लिए तैयारी कर ली है कि हमारे पास 1 लाख रुपए महीने का कहीं ना कहीं से बंदोबस्त हो गया है। अगर नहीं तो आगे वीडियो देखिए, और अगर है तब भी अगर इंटरेस्ट हो तो प्लीज आगे वीडियो देखिए। देखिए, पैसा कमाने वाले लोग 4 तरीके के होते हैं इस दुनिया में। ज्यादातर लोग इस बारे में जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि सबसे पहले जो मेजॉरिटी लोग होते हैं वो एम्प्लॉयज होते हैं, यानी कि जो किसी के लिए नौकरी का या किसी भी तरह का काम करते हैं, और उनको जो पैसे मिलते हैं वो उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग मिलते हैं, यानी कि उन्होंने जो काम सीखा हुआ है या जो उनकी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से उनको पैसे पे किए जाते हैं। और फिर उनको पैसे पे किए जाते हैं उनके समय के हिसाब से, यानी कि आप 10 या 12 घंटे काम करते हैं तो उसके हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं, राइट। कुछ लोग होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, यानी कि वो पहले एम्प्लॉय कैटेगरी में थे और अब क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि नहीं, हमें कुछ अपना ही खुद का काम शुरू करना चाहिए। तो कुछ लोगों ने अपनी दुकान खोल ली, छोटा मोटा बिजनेस सेटअप कर लिया। सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों में डॉक्टर्स भी आते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो अपने लिए ही काम करते हैं। तो अब एम्प्लॉयज में और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों में डिफरेंस सिर्फ एक ही है, अंतर एक ही है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनके ऊपर कोई बॉस नहीं होता उनका नियंत्रण करने के लिए। काम वो सारा एम्प्लॉयज वाला ही करते हैं, और ये भी जो है अपना जो इनकम है अपना समय देकर ही गुजर बसर करते हैं, यानी उनकी इनकम भी उनके समय के हिसाब से आती है। मान लीजिए एक डॉक्टर है जो किसी दिन छुट्टी पर है या उसने अपना क्लिनिक नहीं खुला हुआ है, तो उस दिन उसके पास पेशेंट्स नहीं आएंगे और उसके पास पैसे नहीं आएंगे। तो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो हैं वो समय देकर ही पैसा कमाते हैं। फिर एक तरफ आते हैं इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, उनके पास काफी ज्यादा पैसा होता है, रुपया होता है, जो निवेश करते हैं प्रॉपर्टी में, शेयर बाजार में या किसी भी अन्य तरीके की जगह में जहां से उनको रिटर्न आता है, यानी कि वो पैसा लगाते हैं और उनको पैसा आता है। और चौथे तरीके की कैटेगरी है बिजनेसमैन या व्यापारियों की। ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों ने एक ऐसा सिस्टम बना के रखा हुआ होता है जो सिस्टम इन्हें पैसा कमा के देता है। तो मान लीजिए आप इस तरफ देख रहे थे एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो अपना समय देकर पैसा कमाते हैं, उसी तरह इन्वेस्टर पैसा देकर पैसा कमाता है, और बिजनेसमैन क्या करता है, वो लोगों से उनका समय खरीद लेता है या उनका समय जो है अपने पास इस्तेमाल करता है और उस समय को यूज करके उसका इस्तेमाल करके पैसा कमाता है। तो आप देख लीजिए कुछ कंपनीज है, यानी कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो उन्होंने लोगों को हायर किया हुआ है। 1000, 2000, 3000 जितने भी लोग उनके यहाँ काम करते हैं, सारे 8-8, 10-10 घंटे उनके यहाँ काम करते हैं, और एक एक दिन का उनका कम से कम 50,000 या 1 लाख घंटे का काम एक दिन का होता है। और इसलिए बिजनेसमैन या कोई भी कंपनी इसलिए इतना ज्यादा पैसा कमाती है। तो दोस्तों, ये जो बिजनेस है वेस्टीज का बिजनेस, इसी तरीके का सिस्टम का एक बिजनेस है जिसमें कि हम एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं जिसमें कि हम अपना काम करने का टाइम जो है मल्टीप्लाई कर लें। अब आगे चलते हैं दोस्तों। ये जो लेफ्ट साइड के जो 2 तरीके के लोग हैं, एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड, इनको हम एक्टिव मनी अर्नर्स कहते हैं, यानी कि जब तक वो एक्टिव है तब तक तो उनके पास पैसे आएंगे, जब वो एक्टिव नहीं है तो पैसे उनके पास नहीं आएंगे। उसी तरह राइट साइड के जो 2 लोग हैं वो उनको पैसिव इनकम अर्नर्स कहते हैं, यानी कि वो अगर सो भी रहे हो तो कहीं ना कहीं से उनको उनके पैसे उनके अकाउंट में हमेशा आते रहते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया में जो लेफ्ट साइड के जो लोग हैं इनकी गिनती 95% है, और वो दुनिया का सिर्फ 5% पैसा ही कमाते हैं, ठीक है। और जो राइट साइड वाले जो लोग हैं वो दुनिया में मात्र 5% है और वो दुनिया का 95% पैसा कमाते हैं। ये एक सर्वे, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये जो फैक्ट है ये पेश किया गया है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आप कोई भी तरीके का, किसी भी तरीके का बिजनेस करना चाहते हैं तो मिनिमम रिक्वायरमेंट या कम से कम आवश्यकताएं आपकी क्या होंगी। आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी, आपको मैन पावर लगाना पड़ेगा, शायद कुछ मशीनें लगानी पड़ेंगी, एक जगह चाहिए रेंट की या अपनी खुद की, आपको बिजनेस में कॉम्पिटिटर्स के साथ मुकाबला करना पड़ेगा, रोज होने वाले आपके खर्चों के बारे में आपको देखना पड़ेगा, कोई जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, उसके बारे में कानूनी जानकारियां होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात उसके बारे में आपको प्रमोशन या एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा खर्चा है।
और ये सब लगाने के बाद भी आपके पास क्या श्योरिटी या क्या गारंटी है कि आपका बिजनेस 100% सक्सेसफुल हो? नहीं हो सकता, क्योंकि हर बिजनेस में, हर काम में एक रिस्क होता है। अब हम जिस काम के बारे में बात कर रहे हैं उसको कहते हैं उपभोक्ता की शक्ति, यानी कि कंज्यूमर एम्पावरमेंट। कंज्यूमर एम्पावरमेंट क्या है कि भैया देखिए, हम सब, हर इंसान कोई ना कोई, कहीं ना कहीं का एक उपभोक्ता है, यानी कि कंज्यूमर है। हम कुछ ना कुछ सामान कहीं ना कहीं से जरूर लेते हैं। अपने सुबह से शाम तक यूज होने वाला घर का सारा सामान हम कहीं ना कहीं से खरीदते हैं, यानी कि उपभोक्ता बने हुए हैं। जैसे कि टूथपेस्ट, ब्रश हो गया, क्रीम्स हो गई, शैम्पू, साबुन, ये सारी चीजें हम कहीं ना कहीं बाहर से खरीदते ही हैं। और ये सारी जो चीजें हैं, ये जो हमारे खर्चे हैं, वो किसी एक मंथ के या किसी पर्टिकुलर मंथ के नहीं है, ये हमारे आजीवन होने वाले खर्चे हैं। 12 महीने होते हैं और हमारी उम्र होंगे, पूरी जिंदगी में होने वाले खर्चे हैं। और क्या आप कभी अंदाजा लगाते हैं कि आप एक जीवन में, अपने पूरे जीवन काल में ये खर्चा कितने करते होंगे? तो चलिए थोड़ा एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं कि आम इंसान ये सब खर्चा अपने पूरे जीवन काल में कितना करता होगा। तो मान लीजिए एक मिडिल क्लास फैमिली है जिसका ये सब सारा खर्चा मिला ले तो 3000 रुपए के करीब ये खर्चा आता है। और मान लीजिए कि एक एवरेज लाइफ जो है 50 साल की है, तो पूरे लाइफ में होने वाला जो खर्चा है वो 3000 इंटू 50 इंटू 12 कर लें तो अंदाजा लगाइए ये खर्चा होता है 18 लाख रुपए का, जो कि बहुत बड़ी इनकम है, जो बहुत बड़ा एक रकम है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपके एक्सपेंस है, आपकी खर्च है, आपके आउट गोइंग मनी है, यानी इससे आपको 1 रुपए का भी कोई प्रॉफिट या कोई इनकम नहीं जनरेट होती है। तो हम जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं वो ये है कि इस होने वाले एक्सपेंस को या इस होने वाले खर्चे को हम किसी तरह इनकम में कन्वर्ट कर दें। आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि हम जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, हमारे परचेजिंग करने का स्टाइल क्या है या हम किस तरह से परचेजिंग करते हैं। तो आज तक हम जिस तरीके से सामान खरीदते हैं उसको ट्रेडिशनल सेलिंग या ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहा जाता है, जिसमें कोई भी सामान फैक्ट्री से बन के हम तक पहुंचता है और पहुंचने के लिए जरूरत होती है इन 4 लोगों की, या कुछ केसेस में इनसे ज्यादा लोगों की भी, जैसे CNF एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और किराना की दुकान। तो मान लीजिए कि फैक्ट्री से कोई भी सामान 40 रुपए का बन के चला है, तो CNF एजेंट जो है वो आगे पहुंचाने के लिए अपना मार्जिन लेते हैं, तो यहीं पे वो वस्तु का दाम 50 रुपए हो जाता है। ऐसे ही आगे बढ़े तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास वो सामान 60 रुपए का हो जाता है, होलसेलर के पास वही 40 रुपए वाली चीज 70 रुपए की मिलती है, और किराना की दुकान पर आते आते उसका दाम 80 रुपए हो जाता है। दोस्तों, अभी भी क्या हमें लगता है कि ये सामान हमें 80 रुपए का मिलता होगा? जी नहीं, क्योंकि कोई भी सामान हमें कैसे पता चलता है कि मार्केट में आया है? जी हाँ, सही कहा, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, यानी कि प्रचार के थ्रू, टीवी में, रेडियो में, इश्तहार के थ्रू हमें पता चलता है कि कोई भी सामान मार्केट में आया हुआ है। और एडवर्टाइजमेंट आज की डेट में एक बहुत बड़ा खर्चा है। तो 40 रुपए का जो सामान फैक्ट्री से बन के हम तक पहुंचना चाहिए था, वो हम तक पहुंचता है 100 रुपए में, यानी कि 60 रुपए महंगा हम चीज खरीदते हैं। और मजे की बात तो ये है कि ये जितने भी बिचौलिए हैं बीच में, इनमें से कभी भी आपने किसी को भी गरीब या मिडिल क्लास नहीं देखा होगा। ये सारे के सारे बड़े बड़े उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं जो बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं। ये पैसा हमारा ही है जो कि जिससे कि ये लोग मजे लूट रहे हैं। तो आगे चलते हैं, कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, फैक्ट्री और उपभोक्ता के बीच में कोई भी बिचौलिया नहीं रहता। सारे बिचौलियों को हम लोग हटा देते हैं और फैक्ट्री से डायरेक्ट उपभोक्ता को जोड़कर सीधा सीधा 60 रुपए का जो एक्स्ट्रा जो हम लोग वेस्टेज कर रहे थे वो बचा देते हैं, और वही आपकी इनकम हो जाती है। तो वेस्टीज के बारे में बता दूं, वेस्टीज एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसके प्रमोटर यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर गौतम बाली। इन्होंने ये कंपनी 2 जून 2004 को शुरू की थी और उनको करीब 20 से ऊपर सालों का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। और हमारी कंपनी जो है वेस्टीज मार्केटिंग, ये IDSA से रजिस्टर्ड है, भारत की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इनकी हिमाचल प्रदेश में, जिसमें सारा सामान खुद बनाते हैं इंटरनेशनल क्वालिटी का। इकलौती कंपनी ऐसी है जो 100% मनी रिटर्न पॉलिसी के साथ सामान देती है, यानी कि कितना कॉन्फिडेंस है इसको अपने क्वालिटी के प्रोडक्ट्स के कि अगर आपको पसंद ना आए तो आपके सारे पैसे वापस कर देती है।
एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसके बिजनेस प्लान में एक्यूमुलेशन होता है। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है जुड़ते हुए क्रम में बिजनेस को करना, यानी कि आपका पिछले महीने का बिजनेस और इस महीने का बिजनेस अगर जोड़ दें तो जितना आता है उस बिजनेस के आधार पर आपका लेवल डिटरमाइन होता है और उसके आधार पर आपको पे आउट मिलती है, यानी कि आपको उसके हिसाब से पैसे मिलते हैं। 80 से ज्यादा लाख लोग जो हैं आज की डेट में डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हमारे पास, और एक बार आपने रजिस्ट्रेशन यहाँ कर दिया तो पूरी जिंदगी भर रजिस्टर्ड रहते हैं बिना किसी रिन्यूअल के, और आपका लाइसेंस कभी भी लैप्स नहीं होता। और पूरे भारत में हमारे ऑफलाइन स्टोर्स हैं और हम ऑनलाइन भी ऑपरेट करते हैं, और हम हर महीने आपकी परचेजिंग पर, आपकी खरीदारी पर बहुत सारे स्कीम्स, ऑफर्स, डिस्काउंट्स लेकर आते हैं। और हमारे बिजनेस की यूनिक बात जो ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन है, कभी भी आपका लेवल नीचे नहीं आता, हमेशा आप ऊपर ही बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कंपनी क्या क्या सामान बनाती है। तो देखिए दोस्तों, 9 कैटेगरीज हैं हमारे प्रोडक्ट्स के। सबसे पहला हेल्थ सप्लीमेंट्स, जिसे पूरक भी कहते हैं। तो सप्लीमेंट्स क्या होते हैं? जो भी सामान, जो भी न्यूट्रिएंट्स आपको अपने खाने से पूरी नहीं हो पाते, वो न्यूट्रिएंट्स सप्लीमेंट्स के थ्रू पूरे हो पाते हैं। जिसमें कि हमारा सबसे जो पॉपुलर, सबसे फेमस जो सप्लीमेंट है वो है स्पिरुलिना। तो स्पिरुलिना क्या है? एक समुद्र में पाए जाने वाली काई है जिसमें कि 99% न्यूट्रिएंट्स जो हमें डेली बेसिस पर हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, इस अकेले स्पिरुलिना नाम की काई में होते हैं। उसी तरह हमारे और भी चीजें, जरूरत जो भी हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, वो सारे हम सप्लीमेंट्स में मिलाकर आपको देते हैं, जो कि 100% केमिकल फ्री होते हैं और सेहत के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। हेल्थ फूड क्या होता है? आप देखिए, चाय हेल्थ फूड है। चाय हमारी हेल्थ फूड इसलिए है क्योंकि इसमें हम एक तो कलर नहीं मिलाते और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा 4 ग्लास संतरे के जूस जितनी होती है। तो चाय, कॉफी, प्रोटीन पाउडर, सीरियल्स यानी कि कॉर्नफ्लेक्स जो आप दूध के साथ सुबह खाते हैं। फिर कुकिंग ऑयल हमारा हेल्थ फूड में आता है, जो खाना बनाने के लिए आप तेल यूज करते हैं। होम केयर की चीजें यानी कि कपड़े धोने का डिटर्जेंट, बर्तन धोने के लिए लिक्विड, पोछा लगाने के लिए, फिर टीवी और अन्य अप्लायंसेस को साफ करने के लिए लिक्विड। पर्सनल केयर की चीजें जैसे कि साबुन, शैम्पू, कंडीशनर वगैरह। ओरल केयर यानी कि दांतों से रिलेटेड चीजें, पेस्ट, ब्रश, फ्लॉस और गार्गलिंग लिक्विड भी आ गया है अब तो हमारे पास। कलर कॉस्मेटिक्स में जो लेडीज की जितनी भी कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड चीजें हैं। फिर प्रीमियम स्किन केयर है, मेंस ग्रूमिंग की चीजें हैं, और फाइनली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी हैं, जो हमारे किसान, खेती बाड़ी वाले जितने भी भाई लोग हैं, उनके लिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी कंपनी बनाती है, जो कि उनकी फसलों को, उनकी खेती को बढ़ाती है और उनकी मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, फसलों को 2-3 गुना ज्यादा फसलों को मदद करती है उगने में। अब आगे देखते हैं कि वेस्टीज से कोई खरीदारी क्यों करे, क्या फायदे हो सकते हैं वेस्टीज से खरीदारी करने के। तो मान लीजिए, जिस तरह हमने पहले ये डिस्कस किया था कि एक मिडिल क्लास फैमिली का जो मंथली खर्चा है वो 3000 रुपए का है। तो अब हम एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं कि किसी दूसरी दुकान से खरीदने में और वेस्टीज की दुकान से खरीदने में क्या क्या अंतर हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम किस दाम पर सामान खरीदते हैं। तो अन्य दुकानों से हम जो सामान खरीदते हैं वो MRP के रेट पर मिलते हैं, यानी कि प्रिंट रेट पर जो भी सामान होता है वो हमें मिलता है, या प्रिंट रेट से कुछ थोड़ा बहुत कम पे हमें मिलता होगा। लेकिन वेस्टीज पर सीधा सीधा MRP से 10 से 20% के डिस्काउंट पर हमें ये सारा सामान मिलता है, यानी कि जो 3000 रुपए का जो खर्चा कहीं और होना था वो अब वेस्टीज में मात्र 2500 रुपए का हो गया, यानी कि 500 रुपए की बचत सीधा सीधा। दूसरा, फ्री प्रोडक्ट्स हमें किसी और दुकान से शायद ही कुछ मिलते हो, अगर पीछे से कोई ऑफर, यानी कि अगर मेन कंपनी या फैक्ट्री ने ही कोई ऑफर निकाला हो तभी हमें कुछ फ्री मिलता है। लेकिन वेस्टीज में बिना किसी स्कीम, बिना किसी ऑफर के हर बार, हर महीने आपको 10% का एक्स्ट्रा फ्री प्रोडक्ट्स मिलता है, यानी कि 3000 पर 10%, 300 रुपए का हर महीने एक्स्ट्रा फ्री प्रोडक्ट्स मिलता है। तीसरी चीज है वफादारी पर कोई इनाम या लॉयल्टी पर कोई इनाम। मान लीजिए आपने कहीं से भी, आपका कोई एक फेवरेट दुकान वाला है जहां से आप 8-10 साल से सामान ले रहे हैं, तो याद कीजिए कभी उसने आपको कभी 1 रुपए का कोई चॉकलेट भी दिया हो कि आपने उससे 10 साल तक सामान लिया है। मुझे नहीं लगता उसने आपको कोई भी सामान आज तक फ्री इसलिए दिया हो कि आप 5-10 साल से उससे सामान ले रहे हैं। लेकिन वेस्टीज से अगर आप मात्र 6 महीने से भी लगातार खरीदारी अपनी कर रहे हैं तो 7वें महीने वेस्टीज आपको 3000 रुपए MRP का सामान बिल्कुल मुफ्त देता है, बिना किसी कंडीशन के। और यानी कि 6 महीने
के बाद 7वें महीने का सामान फ्री, फिर 6 महीने सामान लीजिए तो फिर 7वें महीने का सामान फ्री मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी चीज, क्या आपने कोई ऐसी दुकान देखी है जहां से आप सामान भी ले रहे हैं और वो आपको सामान के साथ कैश पैसा भी दे रहा है? मुझे नहीं लगता ऐसी कोई दूसरी दुकान है। तो वेस्टीज ही एकमात्र ऐसी दुकान है जो आपको आपकी खरीदारी पर, पहली खरीदारी से ही 5% से लेकर 20% तक कैश पैसा आपके बैंक अकाउंट में एनईएफटी ट्रांसफर के थ्रू करता है। यानी कि आपने जिस दिन पहली खरीदारी भी की तो कम से कम 5% पैसा आपके बिजनेस का आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो दोस्तों ये थे 4-5 फायदे कुछ जिसकी वजह से आपको बिजनेस करना, जिसकी वजह से वेस्टीज थोड़ा सा प्रेफर्ड होता है दूसरी दुकानों से। तो अगर हम कंपैरिजन कर लें कि आपने साल भर में किसी दूसरी दुकान में 36,000 रुपए खर्च किए, तो वही उसी तरफ वेस्टीज में आपने वही खर्चा सिर्फ 22-22,500 रुपए का किया, यानी कि करीब करीब 14,000 रुपए की बचत आपने एक साल में की। तो आप खुद भी अब अंदाजा लगा सकते हैं कि समझदारी और किफायत किस में है, किस दुकान से खरीद करने में है। तो आपने बिल्कुल सही कहा, वेस्टीज से ही खरीदारी करने में समझदारी और किफायत है। तो ये तो रही बात दोस्तों खरीदारी की। तो खरीदारी पर ही हमने आपके एक साल में 14,000 रुपए बचा लिए। तो कैसा रहेगा कि अगर हम आपको एक फ्री में एक बिजनेस का एक अवसर दें, एक अपॉर्चुनिटी दें, जिससे कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें, आप अपनी लाइफ बना सकें। तो बिजनेस क्या है, आपको सिर्फ 2 ही काम करने हैं। एक, सामान हमारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है, और दूसरा उन प्रोडक्ट्स को लोगों से शेयर करना है। तो केवल ये 2 काम करके आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, और एक अच्छी खासी इनकम जो कि कम से कम 10,000 और ज्यादा से ज्यादा तो कोई उसकी लिमिट नहीं है। यहाँ लोग 60-60, 70-70 लाख रुपए एक महीने का कमा रहे हैं। तो ये है बिजनेस का, आप देखिए कोई लिमिटेशन नहीं है यहाँ कमाई का। तो आपको मैं कुछ अन्य कारण भी ये बता दूं कि वेस्टीज का बिजनेस आप क्यों करें, केवल पैसे के लिए ही नहीं, तो दूसरे क्या कारण हो सकते हैं जो आपको मजबूर करें वेस्टीज का बिजनेस करने के लिए। तो दोस्तों, आपको एक स्वस्थ जीवन आपको चाहिए जीने के लिए, तो हमारे हेल्थ फूड्स और हेल्थ सप्लीमेंट्स आप खाइए, तो कभी भी आपको किसी तरीके का रोग या कोई भी बीमारी कभी नहीं होगी। आपको एक सुरक्षित जीवन मिलता है। तो सुरक्षित जीवन का मतलब यह है कि दोस्तों, आप जानते हैं आजकल हम जिस तरह की लाइफ जी रहे हैं उसमें कोई श्योरिटी नहीं है, कोई सर्टेनिटी नहीं है कि आज हम ठीक हैं तो कल हमें कुछ भी हो सकता है। यानी कि अगर हम मान लीजिए आज हैं कल नहीं है, तो हमारे फैमिली को हमारे जाने के बाद कोई देखने वाला नहीं है, उनकी परवरिश करने वाला कोई नहीं होगा। तो हमारे बिजनेस में क्या होता है कि अगर आपने एक बार अपना कोई बिजनेस डेवलप कर लिया, और अगर भगवान ना करे किसी को कुछ हो जाता है, तो उसकी फैमिली को वेस्टीज 30 साल तक, यानी कि जिसे कंपनी 2 जनरेशन बोलती है, 30 साल तक कंपनी आपके बिजनेस से आया हुआ पैसा आपकी फैमिली को बिना किसी कंडीशन के देती रहती है। और आपके नॉमिनी के पास ये चांस, ये अपॉर्चुनिटी रहती है कि जहां पे आप अपना बिजनेस छोड़कर गए थे, वहीं से वो आपका बिजनेस को शुरू कर सकता है। तो आपका जीवन सुरक्षित रहता है हमेशा। सामाजिक सम्मान आपको मिलता है। देखिए आजकल ये कड़वा सच है दोस्तों कि समाज में सम्मान तभी है जब आपके पास पैसा हो। और कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो आप खुद भी करना चाहते हैं। मान लीजिए किसी अनपढ़ को या फिर किसी ऑर्फन बच्चे को आप पढ़ाना चाहते हो, तो हर काम में, हर किसी बड़े काम में आपको पैसा चाहिए। तो जब तक आपके पास पैसा नहीं है, आप अच्छा काम नहीं कर सकते। अच्छा काम करेंगे तभी आपको समाज में सम्मान भी मिलेगा, और आपको यहाँ मनचाहा पैसा मिलता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई लिमिटेशन नहीं है यहाँ पैसा कमाने की। समय की पूर्ण आजादी। दोस्तों, आप जो भी काम कर रहे हो, आज आप व्यापार कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो, समय की आपको बिल्कुल भी आजादी नहीं है। आपके पास बेशक आपकी आमदनी से पैसा होगा कि आप विदेश घूम सकते हो, लेकिन आपके पास छुट्टियां नहीं है, जिसकी वजह से आप कितने इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी अपने घरों के मिस कर देते होंगे। मान लीजिए इस महीने आपने किसी क्लोज कजन भाई की या बहन की शादी अटेंड की, अगले महीने फिर किसी की शादी है, तो आपको 100% चांसेस है कि आपको छुट्टी ना मिले, क्योंकि आप अभी छुट्टी लेकर शादी में जा चुके हैं। तो समय की पूर्ण आजादी आपको यहाँ मिलती है। व्यक्तित्व का विकास यहाँ होता है, यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट यहाँ पे होती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई इंसान जो पहले बहुत ही शाय नेचर का था, बहुत ही शर्मीला था, अचानक से इस बिजनेस को करते करते उसके व्यक्तित्व में इतना विकास हो गया कि आज वो 400, 500, 600 लोगों के सामने भी
स्टेज पर खड़े होकर बोल सकता है बिना झिझके हुए, बिना डर के। तो व्यक्तित्व का विकास होता है और आपकी जीवन शैली यानी कि आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव होता है अगर आप हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं जो कि बेहतर क्वालिटी के हैं और आप यहाँ से पैसा कमाते हैं, तो 100% आपकी लाइफस्टाइल भी इंप्रूव होती है। अब दोस्तों देखिए, हम आपको वेस्टीज 7 तरीके से पैसा देता है, यानी कि आपकी इनकम जो है वो 7 तरीके से आती है, वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो सबसे पहला ये है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट जो है एमआरपी से यानी कि प्रिंट रेट से 10% से 20% कम पर ही मिलेगा, यानी कि रिटेल प्रॉफिट कहते हैं उसे, जिसका मतलब है कि अगर आप उसे खुद यूज कर रहे हैं तो वो आपकी सेविंग हो गई ऑन कंजम्पशन, और यदि आप उसको रिटेल कर रहे हैं यानी कि किसी और को बेच रहे हैं तो उस पर आपको 10-20% का मुनाफा हो सकता है। दूसरा है कैश परफॉर्मेंस बोनस। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, आपकी खरीदारी या आपके द्वारा किए गए बिजनेस पर आपको डे 1 से 5% कैश आपके अकाउंट में जाता है और ये धीरे धीरे जुड़ जुड़ कर 20% तक पहुंचता है। यानी कि मान लीजिए आप 4-5 महीने से खुद भी सामान खरीद रहे हैं और यूज कर रहे हैं, तो 5% के बाद आप एक ना एक दिन 8% पहुंच जाते हैं, 8 के बाद 11, 11 के बाद 14, 14 के बाद 17 और 17 से सीधा 20% पर पहुंचते हैं, जिसके 20% पर कंपनी आपको यहाँ एक डायरेक्टर का पोजीशन देती है, यानी कि एक ब्रोंज डायरेक्टर आपका नाम कंपनी में पड़ जाता है, एक डेजिग्नेशन है। तो जैसे ही आप डायरेक्टर यहाँ पे बनते हैं, एक नई इनकम आपको शुरू हो जाती है जो कि डायरेक्टर बोनस 14%। अब आप ये काम अपनी टीम के साथ करेंगे तो आपका उद्देश्य होगा अपनी टीम को भी जल्दी से जल्दी प्रमोट करवाएं, उनको भी जल्दी से जल्दी डायरेक्टर बनाएं। तो यदि आपने अपनी टीम में किसी एक व्यक्ति को डायरेक्टर बनाया तो आपको एक ये नई इनकम शुरू हो जाती है, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, जो कि होती है 15%। इसके साथ साथ आपको एक ट्रैवल फंड मिलना शुरू हो जाता है जिसके माध्यम से आप विदेश यात्रा करते हैं और इसमें आपको घर से निकलने से लेकर घर तक छोड़ने तक का सारा खर्चा कंपनी उठाती है और ये इसी ट्रैवल फंड के माध्यम से आती है। और छठी इनकम जो होती है, अगर आपकी टीम में कोई 3 लोग जो है वो डायरेक्टर बन जाते हैं यानी कि 20% के लेवल पर आ जाते हैं, तो ये छठी इनकम कार फंड आपको शुरू हो जाता है, जिसके माध्यम से आप कार, अपनी लग्जरी कार ले सकते हैं। यहाँ पे लोग लग्जरी कार मतलब ऑडी, मर्सिडीज, BMW, जैगवार जैसी कार्स निकाल चुके हैं, ले चुके हैं, जो कभी भी वो सोच नहीं सकते थे। और 7वीं और अंतिम इनकम है हाउस फंड। यदि आपने अपनी टीम में 6 लोगों को डायरेक्टर बना दिया तो ये 7 इनकम आपकी शुरू हो जाती है। हाउस फंड आखिरी इनकम है, और मजे की बात यह है कि ये जो आखिरी के 5 इनकम थे वो कंपनी के मासिक टर्नओवर का परसेंटेज है, ना कि आपके अपने बिजनेस का परसेंटेज है। आगे चलते हैं तो परफॉर्मेंस बोनस चार्ट देख लेते हैं कि किस हिसाब से आपको आपके पैसे मिलते हैं या किस हिसाब से आपका परफॉर्मेंस यहाँ कंपनी कैलकुलेट करती है। तो परफॉर्मेंस जानने से पहले 2 इकाई जान लेते हैं। एक तो होता है बिजनेस वॉल्यूम और दूसरी चीज होती है पॉइंट वैल्यू, यानी कि आपके हर बिजनेस पे, हर खरीदारी पर आपको पॉइंट वैल्यू मिलता है, पीवी जिसे बोलते हैं, यानी कि 30 रुपए के बिजनेस पे आपको 1 पॉइंट वैल्यू मिलता है। और बिजनेस वॉल्यूम होता है आपके और कंपनी के बीच में साझेदारी को, आपके और कंपनी के बीच में 60-40 का पार्टनरशिप होता है। 40 तो सीधा सीधा कंपनी के होते हैं और आपको जो बेनिफिट मिलता है वो 60% पे मिलता है। तो अगर रुपए में बात करें तो एक बिजनेस वॉल्यूम यानी कि एक बीवी करीब ₹1.67 के होता है, यानी कि आपने अगर 1000 रुपए का बिजनेस किया तो आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो 600 पे मिलेगा, जिसे कंपनी 600 बिजनेस वॉल्यूम बोलती है। और 1 पॉइंट वैल्यू की अगर हम कीमत देखें तो करीब करीब 18 बिजनेस वॉल्यूम की होती है। अब परफॉर्मेंस चार्ट थोड़ा सा देख लेते हैं, आपका लेवल और किस तरीके से कंपनी निकालती है और पीवी आप कितने पॉइंट्स पे हैं और आपका परसेंटेज क्या है वो कैसे निकलता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो लेवल है वो डिस्ट्रीब्यूटर का है, यानी कि 5% लेवल का है। अगर आपने डे 1 से भी कुछ भी खरीदारी की तो आप 1 से 500 पॉइंट वैल्यू के बीच में जब तक हैं तब तक आप 5% के हकदार हैं, यानी कि आपका लेवल 5% रहेगा। अगला लेवल होता है 8% का, जिसमें कि आप जैसे ही 501 पीवी क्रॉस करते हैं 2000 तक आप 8% पे रहते हैं, यानी 501 से 2000 पीवी तक का अगर आपका बिजनेस है तो आप 8% के हकदार हैं। फिर 11% का लेवल आपका आता है जैसे ही आप 2000 क्रॉस करते हैं, यानी कि 2001 से 4500 पीवी तक आप 11% के लिए लेवल पर रहते हैं।
चौथा लेवल है हमारा 14% का, जिसमें आप 4501 पीवी से 7500 पीवी का बिजनेस करते हैं तो आप 14% के हकदार होते हैं। 17% लेवल आपको तब मिलता है जब आप 7501 पीवी से लेकर 10,000 पॉइंट वैल्यू का काम करते हैं, और जैसे ही आप 10,000 पॉइंट वैल्यू क्रॉस करते हैं कंपनी आपको 20% यानी कि डायरेक्टर का डेजिग्नेशन दे देती है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ थोड़ी सी आपको एक यहाँ कंपनी ने छूट ये दे रखी है कि मान लीजिए जैसे आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपको डे 1 से आप पर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं डाला जा सकता, यानी कि बड़े बड़े टारगेट्स, बड़े बड़े बिजनेस का आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता, क्योंकि आप भी नए हैं कंपनी में, आपको भी थोड़ा टाइम लगेगा बिजनेस को सीखने समझने में। तो यदि आपको 30 दिन में कंपनी कहती है कि आपको ये छूट है कि अगर जुड़ने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर अगर आप 282 पीवी का बिजनेस करते हैं, जो कि बीवी के टर्म्स में देखिए तो 4500 बीवी होते हैं बिजनेस वॉल्यूम, अगर आप 282 पीवी जुड़ने से 30 दिन के अंदर अंदर कर लेते हैं तो आप डायरेक्ट 8% पर पहुंचते हैं। आप 5% का जो लेवल है वो स्किप कर देते हैं, सीधा 8% पर आते हैं, और इसे कंपनी फास्ट स्टार्ट 8% बोलती है या फास्ट 8 बोलती है। उसी तरह अगर जुड़ने से 30 दिन के अंदर अंदर आप किसी तरह 7500 पीवी का काम या बिजनेस कर लेते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्टर की डेजिग्नेशन लेते हैं, जिसे फास्ट डायरेक्टर भी बोलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, मैं आपको यहाँ 7 बेसिक स्टेप्स बता देता हूं जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, चाहे वो 5, 10, 20 हजार कमा रहे हो, चाहे वो 50, 60 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, वो ये 7 स्टेप्स हर एक इंसान कर रहा है, और यही 7 स्टेप्स हैं जो आपको सफलता तक ले जाने के लिए सक्षम है। तो देखते हैं क्या है वो 7 स्टेप्स। सबसे पहला है यूज द प्रोडक्ट्स, यानी कि आपको प्रोडक्ट्स का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करना है। जितने भी प्रोडक्ट्स आपके घर में यूज हो रहे हैं, और अगर वो प्रोडक्ट्स कंपनी वेस्टीज बना रही है तो आपको ये मेक श्योर करना है कि वो प्रोडक्ट्स आप सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज से ले। ये करने से आप कंपनी के एक कोर मेंबर बन जाएंगे और एक अपनी टीम के लिए एक एग्जाम्पल बन जाएंगे कि आप एक कोर यूजर हैं, एक लीडर की तरह आपका एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा अपनी टीम के अंदर। तो सबसे पहला तो आपको प्रोडक्ट्स का 100% यूजर बनना है। सेकेंड है आपको प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज शेयर करनी है या प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन शेयर करनी है अपने जानकारों में या अपने कॉन्टैक्ट्स में। तीसरी चीज क्या करनी है बिजनेस में, आपको सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है उन लोगों की जिन्हें आप प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, जिनकी, यानी कि आप अगर अपना फोन भी उठाकर देखें तो मैं दावे से कह सकता हूं करीब 100-150 लोग उसमें कॉन्टैक्ट लिस्ट में होंगे। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप उनको कैटेगराइज करिए। मान लीजिए आपके फ्रेंड्स होंगे जो पर्सनल फ्रेंड्स हैं, उनकी एक लिस्ट बनाइए। आप जहां काम कर रहे हैं जो आपके कॉलीग्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए। आपके फैमिली मेंबर्स, आपके रिलेटिव्स की एक लिस्ट बनाइए। फिर एक लिस्ट बनाइए जो स्ट्रेंजर्स हैं जिन्हें आप नहीं जानते लेकिन फिर भी आपका उनसे कुछ डेली का या रोजमर्रा का कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन है, जैसे कि दूध वाला, पेपर वाला, ये बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे आपकी डेली में कुछ ना कुछ बातचीत है। तो ऐसी एक लिस्ट लंबी सी बनाइए। आप ये मत सोचिए कि कोई हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, वो उनका काम है, आपका काम है लिस्ट बनाना। तो एक लंबी सी लिस्ट बनाइए। चौथा आपका काम ये रहेगा कि अब ये लिस्ट बनाकर बारी बारी लोगों को एक इनविटेशन दे कि मैं आपको एक बिजनेस प्लान या बिजनेस के बारे में एक इनवाइट या इनविटेशन देना चाहता हूं, और आपको मैं इनवाइट करता हूं, प्लीज मुझे एक टाइम बताइए जिसमें कि हम ये डिटेल्स डिस्कस कर सकते हैं। तो उनसे टाइम लीजिए, मीटिंग के लिए इनवाइट करें, और जैसे ही आपको टाइम मिले उनको आप अपना बिजनेस प्लान दिखाइए एक बहुत ही फॉर्मल तरीके से। फॉर्मल तरीके का मतलब है दोस्तों ये एक बिजनेस है तो आपको एक बिजनेसमैन की तरह बिहेव करना होगा, चाहे वो आपका कितना भी करीबी दोस्त है। लेकिन यदि उसने आपको 1 घंटे दिए हैं अपने बिजनेस को डिस्कस करने के लिए तो उस 1 घंटे का आपको पूर्ण रूप से इस्तेमाल करना होगा। आपको पूरा प्रोफेशनल रहना पड़ेगा, यानी कि मेक श्योर करिए कि आप उस 1 घंटे में अच्छा प्रोफेशनली ड्रेस्ड होकर आए। अच्छे कपड़े, मतलब जैसे कि आपको लगता है बिजनेसमैन पहनते हैं उस तरीके के कपड़े पहनकर आए। कोई भी फालतू तरीके की बातें ना करें, चाहे कितना भी वो करीबी आपका दोस्त हो। केवल बिजनेस के बारे में बात करें और जितना हो सके उससे प्रोफेशनली बात करें, तो उसको ये बिजनेस अच्छे से दिखाएं। और छठी चीज करें टीम वर्क, यानी कि कई लोग ऐसे होते हैं जो आपकी बातें समझ नहीं पाते या फिर कुछ ऐसी बातें रेज कर देते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस
आपसे पूछ लेते हैं जिसका आपके पास जवाब नहीं होता, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, आप अपनी टीम का, अपनी अपलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप एक बिजनेस प्लान किसी को दिखाना चाहते हैं तो प्लीज मेरे साथ आप चलिए, या फिर आप मेरी जगह एक आध प्लान दिखा दीजिए। और सातवीं और अंतिम चीज आपको करनी है फॉलोअप। तो फॉलोअप क्या होता है दोस्तों, हम सब इंसान है तो हमारी टेंडेंसी होती है चीजों को भूल जाने की। तो आपने मान लीजिए किसी को ये बिजनेस प्लान दिखाया और फिर उसने कहा कि मैं ठीक है आपसे बाद में बताऊंगा या बाद में बात करूंगा इसके बारे में, और फिर क्या होता है वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लीन हो गया, डेली के टेंशन्स और जितने भी रोजमर्रा के किचकिच है उसमें वो आपका बिजनेस प्लान के बारे में भूल जाता है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 48 घंटे के अंदर अंदर उसको फॉलो अप करें, उसको रिमाइंडर दें कि हमने एक बिजनेस प्लान के बारे में डिस्कस किया था, अब उसके बारे में आपको क्या डाउट्स है या फिर क्या क्वेरी है या फिर आपने क्या सोचा है। तो दोस्तों ये 7 बेसिक स्टेप्स हैं जो हर इंसान को जो सफल होना चाहता है वो ये सिर्फ 7 स्टेप्स फॉलो करे और उसकी सफलता गारंटीड है। अब दोस्तों मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं जिसमें आप 2 लाख रुपए हर महीना कैसे कमा सकते हैं। तो देखिए उसमें क्या है दोस्तों, मैं आपसे सबसे पहले पूछूं कि 1000-1500 रुपए की वैल्यू क्या है आपकी जिंदगी में, तो मैं कहूंगा बहुत ही कम है या ना के बराबर है। क्योंकि अगर आप सोच के देखें तो 1000-1500 रुपए तो आप, या हम में से कई लोग, अगर आप नहीं भी हैं तो कई लोग ऐसे हैं जो बीड़ी शराब, मोबाइल या टीवी का रिचार्ज या दोस्तों के साथ अय्याशी या बहुत सारी ऐसी चीजों पर 1000-1500 रुपए हम खर्चा कर देते हैं जिसका कि हमें कोई हिसाब भी नहीं है, और इसे हम मिसलेनियस इनकम के नाम पर जानते हैं। तो 1000-1500 रुपए हमारी जिंदगी में हर महीने कोई मायने नहीं रखता। अब मैं अगर आपसे कहूं कि ये 1000-1500 रुपए का जो आप खर्च कहीं फालतू जगह कर रहे थे, उसकी जगह आप अपने घर में ही इस्तेमाल होने वाला चीज जैसे सामान, जैसे कि साबुन, शैम्पू, चाय, कॉफी, आपका खाना बनाने का तेल, आपका जितना भी ग्रूमिंग का सामान है या बहुत सारे घर के ऐसे रोजमर्रा यूज होने वाले सामान है, इन 1000-1500 रुपए से अगर वही खरीदें और इसी को आप ऐसा बना ले कि जिससे कि आपको 2 लाख रुपए की इनकम हर महीने आनी शुरू हो जाए, तो आपके मन में जरूर ये सवाल आएगा कि ये कैसे हो सकता है। तो मैं आपको दोस्तों बताता हूं कि आगे ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा। अब मैं आपको एक छोटा सा ऑफर ये देता हूं कि आप मेरे लिए 20 लाख रुपए का बिजनेस लेके आए या 20 लाख रुपए का सामान सेल करें, तो मैं आपको 2 लाख रुपए हर महीने देने के लिए तैयार हूं। तो दोस्तों ये देखिए सिंपल, ये बिजनेस का यही होता है, बिजनेस ऐसे ही होता है। यानी आप मेरे लिए सामान बेचिए, मैं आपको 10% कमीशन दूंगा। तो आप मेरे लिए 20 लाख रुपए का सामान देंगे तो 10% उसका 2 लाख रुपए मैं आपको दूंगा। तो अब देखिए दोस्तों आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि आपने काम शुरू किया अकेले, आपने ये जिम्मा उठाया कि मेरा 20 लाख रुपए का सामान आप बेचेंगे, तो आपने लोगों को तलाशना शुरू किया जो आपसे थोड़ा थोड़ा सामान करके 20 लाख रुपए का सामान खरीद लें। तो यानी कि आप सबके पास एक एक करके जाएंगे। अगर आप 2000 लोगों के पास भी जाएंगे और कोशिश करेंगे उनको 1000 रुपए का सामान बेचने का, तब कहीं जाकर आपका 20 लाख का सामान बिकेगा। और कोई जरूरी नहीं है कि आप 2000 लोगों के पास जाएं और वो सारे के सारे तैयार हो जाएं आपका सामान खरीदने के लिए। आपको कम से कम 10-12 हजार लोगों के पास जाना पड़ेगा, तब जाके आपको 2000 ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे 1000 रुपए का सामान खरीदना चाहें। तो दोस्तों ये तो सुनकर ये पहाड़ जैसा काम लगता है कि 2000 लोगों के पास आपको एक एक करके खुद जाना पड़े और 1000 रुपए की सामान या खरीदारी उनसे करानी पड़े। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपने बिजनेस शुरू कर दिया और आप क्या करें कि अपने जैसे प्रगतिशील, अपने जैसे सपने देखने वाले और उनको पूरा करने की का यकीन रखने वाले लोगों को ढूंढें। ज्यादा नहीं, 5 से 10 लोग ऐसे ढूंढें और उनको ये बिजनेस के बारे में पूरी नॉलेज दें, ट्रेनिंग्स दें, उनको अपने जैसा बनाएं। इसे डुप्लीकेसी कहते हैं। अपने जैसा डुप्लीकेट करें उनको और उनको तैयार करें कि आपकी तरह वो भी बिजनेस को आगे बढ़ाएं। तो 5 से 10 लोगों की ऐसी आप एक टीम बनाइए जो कि आगे आपकी तरह बिजनेस करें। वो भी आपके जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स आगे ढूंढें और उनके साथ मिलकर बिजनेस करें। और ऐसा करते करते दोस्तों आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये 20 लाख का जो आपका टारगेट था सेल करने का, वो कितनी जल्दी आपने पूरा कर लिया, जबकि आपने बात की सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 लोगों से। यानी कि आपने अपनी टीम में सिर्फ 5-10 लोगों को ही ट्रेन किया, उनके साथ आपने ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स, सेमिनार्स अटेंड किए
और अपने जैसा उनको बनाया, जितनी बातें आपने बिजनेस के बारे में समझी थी उनको समझाई और उनसे भी ऐसे ही बिजनेस कराया जैसे आप कर रहे थे। तो दोस्तों देखिए, ये इतना बड़ा टास्क कितनी जल्दी आपने पूरा कर लिया, आपको पता भी नहीं चलेगा और ये 20 लाख का सामान पलक झपकते ही बिक जाएगा और आप यहाँ से 2 लाख रुपए कमाने लगेंगे। तो इसी फिलॉसफी पर आगे चलते हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं कि 2 लाख रुपए आप हर महीने कैसे कमा सकते हैं और इसमें ज्यादा से ज्यादा और कम से कम आप 4 महीने भी लगा सकते हैं। तो क्या होता है, मान लीजिए आपने बिजनेस शुरू किया, आपने कुछ नहीं सिर्फ 1350 रुपए का भी सामान लिया, जो कि करीब करीब 40-50 पॉइंट वैल्यू का सामान ये बनता है। 1350 रुपए का सामान खरीदा और आप चाहते हैं ये बिजनेस करना, तो आपको चाहिए एक टीम जो कि आपकी तरह ये बिजनेस करे और उसको फैलाए। तो आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर्स की टीम चाहिए। तो मान लीजिए आप अपने जैसे 6 लोगों को इस बिजनेस में लेकर आते हैं और उनसे भी आप उनके घर का रोजमर्रा का इस्तेमाल होने वाला जो सामान है मात्र 1350 रुपए का भी खरीदारी करवाते हैं और उनको इनवाइट करते हैं कि आप भी मेरी तरह बिजनेस करिए और डिस्ट्रीब्यूटरशिप लीजिए वेस्टीज से। तो देखिए आपको क्या मिलता है, पहले महीने ही आपका लेवल 8% हो जाता है, यानी कि आप 5% लेवल स्किप कर देते हैं। यहाँ पे 8% होते ही आपको क्या मिलेगा, करीब 400 से 500 रुपए का बोनस कैश आपको आपके अकाउंट में NEFT ट्रांसफर से आ जाता है। इसके साथ साथ ही आपको करीब 900-950 रुपए का MRP का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है, एक वाउचर आपको मिलता है जो कि आप वेस्टीज से इतने रुपए MRP का सामान ले सकते हैं पहले महीने में ही। तो अगर इसको टोटल कर ले तो करीब 1300-1400 रुपए का आपको फायदा पहले महीने ही हो गया, यानी कि आपने लगाए 1350 रुपए जिससे कि आपने घर का ही सामान खरीदा और उसके ऊपर आपको करीब 1300-1400 रुपए का फायदा भी हो गया, यानी कि आपका सामान पहले महीने ही फ्री हो गया। अब दोस्तों, जिस तरह आपने अपना सामान फ्री किया था, आपको अपनी टीम को भी इनकरेज करना है कि वो भी अपना सामान फ्री करें जुड़ने के साथ ही, यानी कि दूसरे महीने वो भी अपना बिजनेस करेंगे और इस तरह वो भी मात्र एक इंसान सिर्फ 6 लोगों की जिम्मेदारी ले रहा है, 6 लोगों को ट्रेनिंग्स, मीटिंग, सेमिनार्स में ले जाकर उनको भी बिजनेस सिखा रहा है और उनसे भी कह रहा है कि भैया आप भी अपने घर का जितना भी यूज होने वाला सामान है हमारी कंपनी, हमारी शॉप वेस्टीज से लो। तो उनको भी उनके पहले महीने में फास्ट 8% मिल जाएगा और यहाँ आपका लेवल हो जाता है 11% का और आपको यहाँ करीब 1100 रुपए कैश आते हैं आपके अकाउंट में। ठीक है। तीसरे महीने क्या होता है दोस्तों कि तीसरे महीने ये जो 6 लोग थे, आगे अगर 6 लोगों से भी बात कर रहे हैं तो करीब आपकी टीम 36 लोगों की यहाँ पे इंडिविजुअल हो जाती है और यहाँ पे आपका लेवल हो जाता है 20% का, यानी कि आप डायरेक्टर बन जाते हैं तीसरे महीने के अंदर अंदर ही और डायरेक्टर बनते ही आपकी इनकम सीधा जंप मारती है 1100 रुपए से करीब 26,000 रुपए। ये एक अनइमेजिनेबल एक जंप है दोस्तों। देखिए, किसी भी तरीके का काम करेंगे आप इस लेवल का मल्टीप्लाइड जंप कहीं भी इमेजिन नहीं कर सकते। यहाँ देखिए, आपने 1100 रुपए से सीधा छलांग लगाई 26,000 रुपए पर। अभी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है दोस्तों, यहाँ आप चौथे महीने में चलते हैं। इसी रेट से अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आगे लोग जो अगर पूरे ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप लोगों को इस बिजनेस के बारे में अच्छे से समझा रहे हैं, अपनी तरह लीडर बना रहे हैं, तो आगे वो भी बिजनेस कर रहे हैं। और यहाँ पर चौथे महीने के खत्म होते होते आपकी पूरी टीम का साइज करीब करीब 1555 लोगों का होता है। 1555 लोगों की टीम और मिनिमम 1350 रुपए की खरीदारी सबकी, जो कि घर में यूज होने वाले सामान की ही है। इससे आपकी जो इनकम बनती है वो है 2,37,762 रुपए केवल, और आपका लेवल हो जाता है यहाँ पे क्राउन डायरेक्टर का। तो दोस्तों देखिए, ये कितना आसान तरीका है कि आपने ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 6 लोगों की जिम्मेदारी ली है। आपने जिम्मेदारी ली है उनका सपना पूरे करने की, और एक बार आप उनके सपने पूरा कर देते हैं तो आपके सपने ऑटोमेटिक पूरा हो जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा वेस्टीज के टैगलाइन की एक बार दोबारा से कि आपकी सफलता में हमारी सफलता है, यानी कि अगर आप इन 6 लोगों को सफल करा देते हैं तो आपकी सफलता ऑटोमेटिक आ जाती है। हर इंसान को सिर्फ 6 लोगों की जिम्मेदारी लेनी है और आप सोच भी नहीं सकते आपकी इनकम इतनी हो सकती है। तो देखिए, 2,37,762 रुपए का चेक आप चौथे महीने में ही ले सकते हैं। अब यहाँ लोगों को बहुत सारे डाउट्स आएंगे या बहुत सारे सवाल उनके मन में उठेंगे। तो मैं पहला सवाल लेता हूँ कि लोग सोचेंगे कि भैया हम तो पूरे कमिटेड हैं, डेडिकेटेड हैं,
बिजनेस को कर रहे हैं, लेकिन मेरी टीम पूरी डेडिकेटेड नहीं है। अगर हर इंसान काम ना करे तो क्या होगा? तो चलिए इसका भी मैं एक उदाहरण ले लेता हूं दोस्तों आपके सामने। मैं आपको बताता हूं आपकी एक्टिव टीम इस समय अगर कितनी हो, चौथे महीने, पांचवें महीने, तो आपको कितनी इनकम आ सकती है। तो मैं कहता हूं अगर मान लीजिए सिर्फ 75% लोग भी एक्टिव है आपकी टीम में, सारे 100% लोग एक्टिव नहीं है, सिर्फ 75% लोग भी एक्टिव हैं, तब भी आप 1,77,000 रुपए कमा रहे हैं। आधे लोग एक्टिव हैं यानी 50% लोग ही काम कर रहे हैं, तब भी आप 1,18,500 रुपए कमा रहे हैं। 25% यानी कि 1/4 लोग ही एक्टिवली बिजनेस कर रहे हैं, 60,000 रुपए तो तब भी आ रहे हैं। और 10% लोग भी अगर आपके बिजनेस कर रहे हैं आपकी टीम में, तो 23-24,000 रुपए का चेक तो आपका फिर भी गारंटीड बन रहा है। तो दोस्तों पैसे तो निश्चित ही है, ज्यादा लोगों को आप लीडर बनाएंगे तो ज्यादा पैसे आएंगे, अगर कम लोग भी आपकी टीम में लीडरशिप के साथ काम कर रहे हैं तब भी पैसे निश्चित है। ठीक है, अब हम छोटा सा एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए ये 6x6 का जो प्लान था ये सबसे पावरफुल प्लान है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अगर हम इस रेट से काम आगे नहीं कर पाए तो क्या? तो मैं उन लोगों को बता दूं कि सबसे आसान तरीका ये है कि आप बिजनेस सीखिए और कोशिश करिए कि हर महीने एक इंसान को स्पॉन्सर करें वेस्टीज का बिजनेस प्लान में, बिजनेस दिखाएं, उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाएं और कमिटमेंट कीजिए कि आप तो कम से कम 1 साल तक वेस्टीज से अपनी जरूरत की, घर के होने वाली जरूरत की सामान 1,000 रुपए की तो करेंगे ही, साथ में ऐसा करने के लिए कम से कम हर महीने एक इंसान को भी बोलेंगे कि 1 साल तक वो भी 1,000 रुपए कम से कम खरीदारी यहां से करे। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपका 1 साल के बाद आपकी जो इनकम है वो 1,35,000 रुपए तक पहुंच सकती है। तो दोस्तों देखिए, सिंपल एक एग्जांपल है कि आपने जनवरी से ये काम शुरू किया, आप अकेले थे, एक इंसान के साथ जुड़कर आपने 2 लोगों की टीम बनाई, आपने 1,000 रुपए का सामान लिया तो ग्रुप की परचेजिंग 2,000 हुई, आपको पहले महीने की इनकम 25 रुपए आती है। दूसरे महीने आप फिर 2 लोग थे, 2 लोगों ने और एक लोगों से बात की तो आपकी टीम 4 लोगों की हुई, 4,000 रुपए की ग्रुप की परचेजिंग हुई, आपकी खुद की सिर्फ 1,000 रुपए की हुई, आपको फिर 25 रुपए आते हैं। तीसरे महीने देखिए तो वो 4 लोग थे, उन्होंने एक लोग से बात की तो 8 लोगों की टीम हुई, ग्रुप की परचेजिंग 8,000, आपकी खुद की 1,000 रुपए और आपको यहाँ 145 रुपए। अब इसी रेट से आप आगे बढ़ते हैं, 8 से 16, 16 से 32, 64, 128 और दिसंबर तक आपकी टीम 4,096 लोगों की हो जाती है। और 4,096 लोग अगर जनवरी से दिसंबर तक हर महीने अगर 1,000 रुपए की भी खरीदारी कर रहे हैं तो करीब करीब 41 लाख रुपए का आपने बिजनेस कंपनी को दे दिया है। और आपका जो खर्चा हुआ यानी कि आपने जितने की परचेजिंग की है वो मात्र 12,000 रुपए की 1 साल में की है और आपको कंपनी यहां से 1,35,000 रुपए हर महीना कम से कम देना शुरू करती है। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका है 1 साल में 1 लाख से ऊपर कमाने का। अगर आप महीने में एक इंसान को भी स्पॉन्सर करते हैं हमारे बिजनेस में, अपनी तरह ट्रेनिंग देते हैं, अपनी तरह बिजनेसमैन बनाते हैं, तो 1 साल के अंदर अंदर आप 1 लाख से ज्यादा रुपए कमा सकते हैं और ये इनकम हर महीने अब बढ़ती ही रहेगी, कम नहीं होगी। वेस्टीज हमें बहुत तरीके की एजुकेशन या ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती है, जो कि कई थोड़ी बहुत फीस वाली भी होती है और कई बहुत मेजॉरिटी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी होती है। हमारे अवार्ड फंक्शंस तो ऐसे होते हैं जैसे कि फिल्म फेयर के, जिस तरह आपने स्टेज देखे हुए हैं, फिल्म फेयर के अवार्ड फंक्शंस होते हैं, उस तरह के अवार्ड हमारे यहाँ फंक्शंस होते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट CNT ट्रेनिंग्स होती हैं और बहुत तरीके की ट्रेनिंग्स होती है हमारी। और हमारे से जुड़ना यानी वेस्टीज से रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही आसान है। हम किसी भी तरीके की किट या स्टार्टर किट, बिजनेस किट पे बिलीव नहीं करते। हम सिर्फ और सिर्फ आपसे बोलते हैं कि अगर आपको मेंबरशिप चाहिए यानी कि अगर आपको बिजनेस करना है, आजीवन रजिस्टर्ड रहना है, तो आप अपनी जरूरत का जो मन करे सामान हमसे लीजिए और जिंदगी भर के लिए आपका रजिस्ट्रेशन हमारे पास एक्टिव रहेगा। आपका जब मन करे बिजनेस कीजिए, जितना मर्जी बिजनेस कीजिए और पूरे इंडिया में ही नहीं, नेपाल और दुबई में आप कहीं भी चाहे बिजनेस कर सकते हैं। और इस रजिस्ट्रेशन के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ आपकी बेसिक डिटेल्स चाहिए, जैसे कि आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी। आपको एक नॉमिनी देना पड़ेगा कि मान लीजिए भगवान ना करे अगर आपको कल को कुछ हो गया तो आपका पैसा किसको जाना चाहिए, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ क्या है,
आपकी आधार कार्ड का एक कॉपी चाहिए होगा, और आधार कार्ड का कॉपी इसलिए चाहिए होता है क्योंकि आज सरकार ने आजकल मैंडेट ये लगा दिया है कि हर चीज का केवाईसी होना चाहिए, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैंडेट है। और आपको बिजनेस शुरू करने के लिए आपके पास छूट ये रहती है कि आपने जिस दिन भी आपकी आईडी एक्टिवेट की, यानी कि आईडी आपकी जब भी बन गई, आपको एक एसएमएस आता है कंपनी के द्वारा, जिसमें आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी और एक पासवर्ड मिलता है, जिससे कि आप कंपनी के ऐप्स में, कंपनी के वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं और अपना डैशबोर्ड, अपनी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, सब कुछ कंपनी के ब्रांचेस देख सकते हैं, बोनस देख सकते हैं, बहुत कुछ देख सकते हैं। लेकिन आपकी आईडी एक्टिवेट करने के लिए 30 दिन के अंदर अंदर आपको 30 पीवी यानी कि 30 पॉइंट वैल्यू का बिजनेस करना होता है। यानी कि कोई भी अपनी मर्जी का 900-1000 रुपए का सामान अगर आप लेते हैं, जो कि आपके घर में सामान यूज होने वाला है, वो कुछ भी अपनी मर्जी से 1000 रुपए का सामान 30 दिन के अंदर अंदर लेते हैं, तो आपकी आईडी जिंदगी भर के लिए एक्टिवेट हो जाती है और आप कभी भी कहीं से भी वो बिजनेस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है रजिस्ट्रेशन करने का और आजीवन रजिस्टर्ड रहने का हमारे बिजनेस पे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मैंने आपके बहुत हद तक सवालों का जवाब दिया होगा या बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी होगी वेस्टीज के बारे में, और उम्मीद करता हूं कि आप कहीं भी ये बिजनेस प्रेजेंटेशन देने वाले हो या देना चाहते हो तो मेरी दी गई इंफॉर्मेशन को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, उसका यूज करके अपने प्रोस्पेक्ट्स को बिजनेस के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन और डिटेल्स दे सकते हैं। तो मैं आपको वेस्टीज में स्वागत करता हूं, और मैं कोशिश ये करूंगा कि अगर आप मेरी टीम में हैं तो मैं सबसे पहले आपको सफल कराऊं और बाद में अपनी सफलता के बारे में